कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सम्मानित मीडिया के भाइयों, पत्रकार बंधुओं, पूर्व की भांति समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में, विचारधारा और उनके कार्य व्यवहार से प्रसन्न होकर आज बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए प्रमुख नेतागण उपस्थित हुए हैं और उनके समर्थक कुछ लोग दूसरे हाल में हैं। मैं वो सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री राजपाल सैनी, पूर्व सांसद, बहुजन समाज पार्टी, और उनके साथ श्री राम निवास पाल, मुख्य कोऑर्डिनेटर, श्री शिवान सिंह सैनी, पूर्व प्रत्याशी खतौली विधानसभा, बहुजन समाज पार्टी, श्री उमादत्त शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी कांग्रेस पार्टी, श्री हाजी जावेद, पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन नगर पालिका परिषद, श्री राजू सैनी, प्रदेश अध्यक्ष भागीरथी सेना, सरदार देवेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल उत्तर प्रदेश, सरदार जसविंदर सिंह, प्रदेश महामंत्री शिरोमणि अकाली दल, श्री सरदार अमृतपाल सिंह, पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश, श्री प्रवींद्र पाल सिंह, श्री हरेंद्र पाल सिंह, श्री मोनू पाल, श्री जनाब अमली खां, श्री राजकुमार प्रजापति, श्री मुकेश सैनी, श्री लक्ष्मा सैनी, श्री सचिन पाल, राजकुमार सैनी, सुभाष सैनी, निर्मल सैनी, शिवम सैनी, रोशन सैनी, सुंदर सैनी, श्री चमन सिंह गुर्जर, मनोज सैनी, सतीश पाल, हाजी एजाज, जनाब बब्बू भाई, जनाब अनवर कुरैशी, जनाब रहीमुद्दीन, जनाब शाहनजर, जनाब फैयाज, श्री जोगिंदर सैनी, श्री राजेंद्र कौशिक, श्री सुरेंद्र गुर्जर, श्री तिलक राम, श्री दयाचंद सैनी, श्री राजू पाल, प्रमोद पाल, श्री हितेश सैनी, ओंकार सैनी, सरदार तिलोक सिंह सहित हजारों लोग समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज शामिल हो रहे हैं। दूसरे सुश्री काजल निषाद, गोरखपुर, जो पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी, श्री तूफानी निषाद, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा कांग्रेस मछली शहर, श्री राम कुमार जी के प्रेरणा से कश्यप खाप समाज के लोगों की सूची है। ये अपने समाज के चौधरी हैं। चौधरी सत्यपाल सिंह कश्यप, चौधरी रमेश सिंह कश्यप, चौधरी नेपाल सिंह कश्यप, श्री बिल्लू कश्यप, भोपाल सिंह कश्यप, बाबू सिंह कश्यप, प्रेम सिंह कश्यप, लोकेंद्र कश्यप, जयपाल कश्यप, चौधरी सत्यवीर सिंह कश्यप, नरेश कश्यप, लक्ष्मी चंद कश्यप, रणवीर कश्यप, लाल सिंह कश्यप, संजीव कश्यप, रणपाल सिंह, मास्टर विनोद सिंह कश्यप, सोमपाल सिंह, नरेंद्र सिंह, अमित कश्यप, विनोद कश्यप, सतीश कश्यप, नवीन कश्यप, भामचंद कश्यप, लगभग इनके विनोद कश्यप सहित 500 लोगों की सूची है। वो कुछ हाल में है, कुछ फील्ड में भी हैं। तीसरे श्री त्रिभुवन दत्त, पूर्व सांसद की प्रेरणा से श्री जितेंद्र कुमार एडवोकेट, पूर्व विधायक चकिया चंदौली, श्री छोटेलाल गौतम कोऑर्डिनेटर। अगली सूची श्री गौरव रावत विधायक जी की प्रेरणा से श्री मोहम्मद हकीम अली उर्फ बादशाह, नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री अरुण कुमार निषाद एडवोकेट, वाराणसी, ये अपने दर्जनों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, निषाद पार्टी छोड़कर, श्री अरुण कुमार निषाद जी। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी सत्यानंद गिरी महाराज वृंदावन के आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी सत्यानंद गिरी महाराज। श्री जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, प्रवक्ता, बहुजन समाज पार्टी।
और श्री विशंबर निषाद सांसद जी की प्रेरणा से बहुत बड़ी सूची है, लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री तूफानी निषाद, राष्ट्रीय महासचिव फिशरमैन कांग्रेस पार्टी। श्री जगदीश निषाद, फतेहपुर। श्री किरण निषाद, पूर्व प्रत्याशी, निषाद पार्टी, श्री तेज नारायण निषाद। और इनके साथ ये सैकड़ों लोगों की सूची है, वो मैं मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अब बहुत से लेखकों ने और कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों से अपनी पुस्तकों का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों से कराना चाहते हैं। श्री राधेश्याम पाल, श्री राज यादव, श्री फाजिल खान, श्री नदीम जफर साहब की ये पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विमोचन माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। इसमें कवि भी हैं और लेखक भी हैं। श्री राधेश्याम पाल जी ने एक गाने का और श्री राज यादव ने भी अपने गीत का विमोचन, श्री फाजिल खान पुस्तक का विमोचन, चंचल श्रीवास्तव कवि, श्री नदीम जी की पत्नी द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों द्वारा संपादित हो रहा है। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान बैठ जाएं। इन पुस्तकों का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। आपको सभी को और सभी कवियों को, सभी लेखकों को समाजवादी पार्टी हृदय से धन्यवाद देती है और आपका स्वागत करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों से पुस्तकों का और गानों का विमोचन हुआ और एक गीतकार हैं सतेश जी, उनका अंत में होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद। अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज देश में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन आज पूरे 1 साल से चल रहा है। इस देश के अंदर किसान अपनी बात को लेकर सरकार के सामने याचना कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमारे बीच में 2 किसान नेता आए हुए हैं। श्री बबली गुजर किसान नेता किसान कल्याण समिति के हैं। वो अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। श्री बबली गुजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच और पत्रकार बंधुओं, हमारी बहुत गंभीर समस्या है। गाजियाबाद के अंदर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, आप सब लोगों ने सुना होगा। माननीय पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, उसमें 4th पार्ट है जो डासना से लेकर और मेरठ तक बना हुआ है, बन चुका है। उसमें किसानों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय और बहुत ज़्यादा जाति और बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगा, जुल्म इस सरकार ने करने का काम किया है। जो किसानों को मुआवजा दिया गया है उसमें 19 गांव, 4th पार्ट में 19 गांव हैं। 19 गांव गाजियाबाद के हैं और 5 गांव मेरठ के हैं, 24 गांव हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, आपकी सरकार में ईस्टर्न पेरिफेरल बना, आपने तीनों जिलों जो हमारे समीप हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, आपने भिन्न भिन्न सर्किल रेट होने के बावजूद एक समान मुआवजा आपने दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो आज बहुत बढ़िया तरीके से आपने बहुत कई गुना ज़्यादा मुआवजा देने का काम किया, तमाम किसान खुश है। और हमारे साथ माननीय अध्यक्ष जी अन्याय हुआ है। हमारी गाजियाबाद तहसील 2 तहसील के गाँव हैं, दोनों तहसीलों में अलग अलग सर्किल रेट दिया गया, अलग अलग रेट दिया गया है। सर्किल रेट को आधार नहीं माना,
जहां 600 का सर्किल रेट है वहां 6500 मुआवजा दिया गया है, जहां 900 का सर्किल रेट है वहां 4500 का मुआवजा दिया गया है। एक बड़ी विडंबना की बात है, मैं तमाम सबूत हमारे पास अभी हम माननीय अध्यक्ष जी को पेश करेंगे कि एक एक खसरा नंबर में 2-2 रेट है, एक एक गांव में 4-4 रेट। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी जाति किसानों के साथ हुई है। हम 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा आंदोलन 3 साल से चल रहा है। हमने घुटनों के बल मेरठ से गाजियाबाद पद यात्रा, हमने तमाम प्रयास किए हैं। उसमें आपकी पार्टी के वहां के जो स्थानीय नेता उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन साहब, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं। हमने तमाम सरकार के जनप्रतिनिधियों की, माननीय मुख्यमंत्री तक भी उनकी परिक्रमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमें जवाब मिला कि अब कुछ होने वाला नहीं है, जो हमने कर दिया अब हम गलत को सही कैसे करें। तो माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे दिल्ली में 250-300 किसान मिले थे, आपने हमें यहाँ का समय दिया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ। किसान परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं। आपसे निवेदन है कि आप किसानों की इसमें मदद करने का काम करें, हमारी आवाज़ को पहुंचाने का काम करें, क्योंकि पूरे जिले गाजियाबाद का किसान बहुत बुरी तरह से। और एक और बात, अभी उस पर टोल वोल भी नहीं लगा है, लेकिन अभी जो बरसात हुई है उसमें धंस गया साहब, वो उसमें कई जगह से टूट गया है हाईवे। ये स्थिति वहां काम की है साहब। तो साहब, हम आपसे निवेदन करने आए, हम किसान कल्याण समिति से, मैं बबली गुजर, आप सतीश राठी मेरे भाई, और हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया साहब 3 साल से लगातार। साहब, घुटने छिल गए, 1000 लोग 7 किलोमीटर घुटनों के बल सड़क पे चले, जीटी रोड पे, मेरठ से वहां तक। साहब, मेरठ से गाजियाबाद पदयात्रा करी कई हजार किसानों ने। हमने तमाम तरह के प्रयास करें साहब। और प्रशासन ने हमें एक रिपोर्ट बना के दी, देखिए मैं संकलन कर रहा हूं साहब, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने रिपोर्ट बना के दी, प्रमुख सचिव को लिखा कि ये हमसे भिन्न भिन्न तरह के रेट दे दिए गए हैं, जो किसानों की जायज मांग है। ये प्रशासनिक रिपोर्ट है। उन्होंने भी लिखा है सचिव साहब को कि इनमें किसानों को हमें मार्गदर्शन करने का काम करें। हम माननीय मंत्री जी से भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में किसान, गरीब मजदूर किसान की आवाज़ माननीय अखिलेश यादव जी हमारी बात जरूर सुनेंगे। हमारा ऐसा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना ये ज्ञापन आपको दूंगा। ये हमारे तमाम आंदोलन के हम रिकॉर्ड लाए हैं। हमने साहब इतने आंदोलन कराए जिसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। किसानों की तरफ से ज्ञापन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे चंचल श्रीवास्तव जी ने चंद लाइनें भेजी हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत मां के राज दुलारे, क्षमा करिएगा, चंचल जी अभी आप इस कार्यक्रम के अंत में अपनी बात रखेंगे। अब आपके सामने मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, स्वामी महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी जी महाराज, जो 56 भोग और गोपाल लड्डू माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी जी के साथियों से कि वो सामने से आ जाएं और 56 भोग और लड्डू गोपाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। मीडिया के भाइयों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को महामंडलेश्वर जी के द्वारा 56 भोग और लड्डू गोपाल भेंट किया गया। और मैं अनुरोध करूंगा महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी सत्यानंद गिरी महाराज, जो वृंदावन से आए हैं, 56 भोग बांके बिहारी जी का प्रसाद अबू भाई।
महामंडलेश्वर जी ने अपने आशीर्वचनों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का आशीर्वाद दिया। आप सब आपको नमन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप अपना उद्बोधन मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करें। नीचे थोड़ा। हरिओम। हरिओम। परम सम्मानीय, परम आदरणीय, इस देश की जन जन की समस्या सुनने वाले और लोगों के अति प्रिय और मेरे प्रिय अनुज आदरणीय यशस्वी श्रीमान अखिलेश यादव जी, भावी मुख्यमंत्री, मैं समझता हूं कि क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, देश में जीता हूं और ये कह सकता हूं कि देश विदेश तक मेरा एक छोटा सा परिचय है। गौ माँ की सेवा करना, जन जन की सेवा करना, 300 कथाएं मैं कर चुका पूरे देश विदेश तक। और एक छोटा सा मेरा परिचय है, 861 बेटियों की मैं शादी कर चुका, जिसमें 89 मुसलमान बेटियों का मैंने निकाह करवाया। परंतु बंधुवर पहली बार आने का मौका मिला। मैं चाहता था कि अध्यक्ष जी और किसी को बुलाते तो मुझे ज़रा सुनने को भी मिलता, पर अखिलेश भैया की ऐसी इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी भेंट करूं। पर इतना ही मैं कहूँगा आपसे, इतना ही निवेदन करूँगा। वो यह निवेदन करने के लिए मैं आया, एक अखाड़े का महामंडलेश्वर होकर, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती, पद होता है, जिम्मेदारी होती, क्वालिफिकेशन। माई क्वालिफिकेशन टू आई एम वेदांताचार्य एंड फिलोसफी एंड संस्कृत AA एंड सब कुछ करने के बाद, कथा कीर्तन सब कुछ करने के बाद, सबका घर बसाने के बाद, माई फैमिली इज नो सिस्टर नो ब्रदर, मैं अकेला था। अब मुझे लगा कि जो एक बात बोली जाती है जो नहीं हो रही इस देश में, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा लगाया जाता है, वास्तविकता यह है कि केवल समाजवादी पार्टी ही इस बात को सार्थक कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। परंतु ये जो आपकी तालियां बज रही हैं, पहली बार देखने को मिला कि पार्टी में आना, फिर उसको ज्वाइन करना और फिर इतनी तालियां। मेरी समझ से ये तालियां आपकी खुशी की नहीं है, क्योंकि मैंने गोपाल जी का संदेश लेकर आना था और मैं गोपाल जी को लेकर आया। पर यही कहना चाहूंगा कि ताली वो नहीं बजाते खुशी में। कौन नहीं बजाते? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। ये दम के लिए तो मैं आया हूं यहां पर। अरे भाई, सन्यास जीवन छोड़ करके और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ करके सारा सन्यास जीवन व्यतीत करने के बाद मुझे लगा आवश्यकता है मेरी, किस बात के लिए? आवश्यकता मेरी इस बात के लिए जो मुझे मेरे ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि ये जो मंच है ना, इस मंच का अधिकार, इस मंच की प्रतिष्ठा, यहाँ का सम्मान और यहाँ का बहुत बड़ा पद भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को दिया है और किसी को भी नहीं दिया। और इसीलिए मुझे आना पड़ा और इसीलिए मैं आया तो ठाकुर जी को लेकर आया। लेकिन मैं संदेश क्या लेकर आया हूं? मैं संदेश कल बिहारी जी से एक ही संदेश मिला, इसलिए मैं उनका रूप लेकर आया हूं। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, यमुना मैया ने भी यही कहा और बांके बिहारी जी ने भी कहा कि जाइए अब सन्यास की कथाएं बंद कर दीजिए। अब सबसे बड़ी कथा यही है, संदेश लेकर जाइए कि इस देश में आज का नौजवान भटक रहा है, घूम रहा है, डिग्रियों का ढेर लेकर घूम रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। इस देश की समस्या खड़ी हो गई, जो बोला गया वो किया नहीं गया। क्या नहीं किया गया? जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ना काबिलों की बात क्या, क्योंकि लिखता रहता हूं, ना काबिलों की बात क्या, काबिल बदल रहे हैं। अरे समंदर का क्या भरोसा, साहिल बदल रहे हैं। यूं हंसकर बोले सत्यात्मानंद, क्या बोले? यूं हंसकर बोले अखिलेश जी, अरे तुम तो विनाश की तरफ चला रहे हो, हम देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अब विकास की आवश्यकता है। आप सोचिए, मेरा जैसा सन्यासी, आई एम एंटर टू 60 ईयर, मैं 60 में प्रवेश कर चुका हूं। और इतना करने के बाद मुझे क्यों लगा कि अखिलेश भैया को इस समय लाठी की जरूरत है, साधुओं की। और मैं आपको वचन दे रहा हूं कि आज के बाद आप ये मत सोचिए कि साधु समाज आपके साथ नहीं है। मैं आपसे आश्वासन देता हूं, इस देश का नौजवान साधु आपके साथ लगेगा और इस देश में आपको मुख्यमंत्री बनाएगा। और वो देश है उत्तम प्रदेश। क्या देश है? आप क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सत्ता में लोग, मेरा कोई विरोध का पक्ष नहीं है, मैं न्याय प्रिय व्यक्ति हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा, आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है,
आज इस देश में महंगाई बढ़ती, किसान परेशान है कितने महीनों से। बार बार मैं अंबाला आश्रम में, मेरा बहुत बड़ा वृंदावन में बार बार निकलता रहता हूं, देखता रहता हूं, उस समस्या को पढ़ता भी रहता, सुनता रहता हूं। लेकिन किसानों का वाकई लोग कहते कि मैं मसीहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। अभी किसान की तो बात सुन रहे थे आप, क्योंकि मैं तो पहली बार आया। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, किसान का ही हम दिया खा रहे हैं। सत्य तो यह है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंदिर में हम घंटियां बजाते रहेंगे, परमात्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है, किसान ही इस देश का अन्नदाता है, सबसे बड़ा भगवान वो होता है। आज वही तो दुखी है, उसको मुआवजा सही नहीं मिल रहा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की यहां परिधि है और समय की सीमा, इस बात को भी मैं समझता हूं, परंतु आवश्यकता है परिवर्तन की, आवश्यकता है बदलाव की। और मैं यहां पढ़ता रहा, बैठकर सोचता भी रहा कि अच्छी लाइनें लिखी है आपने कि बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मैं चलते चलते इतना ही कहूंगा, मेरे को गोपाल जी ने एक ही बात कही, यमुना मैया ने एक ही बात कही, यमुना मैया कितनी गंदी है, गंगा भी कितनी गंदी है। वो यमुना माँ की पुकार थी कि मैं तभी शुद्ध हो जाऊंगी जिस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वही गंगा साफ कर सकते हैं, वही यमुना साफ कर सकते। भारत की धरती में जन्म लेने वाला ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। अरे जो इंसान होता है वो इंसान होता है। इसलिए इतना ही कहूंगा, और इतना ही कहकर विश्राम देना चाहूंगा। पूरी तरह से यहां मेरे सारे पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मैं काम करूंगा, मैं ना सीट के लिए आया हूं, ना चुनाव के लिए आया हूं। ये जैसा चाहें, ये मेरे छोटे हैं, प्रिय हैं, ये जैसा चाहें, जहां चाहें वहां मैं समर्पित हूं, वहां मैं खड़ा मिलूंगा आपको। इसलिए इतना ही कहूंगा, और इतना ही कहकर बात को समाप्त करूंगा। और वो ये कि बदलने वाले तो वो भी क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं। लेकिन आज बदलने की तो चर्चा यहां पर हो रही, बदलने का तो है, लेकिन बदलना किसको है? बदलना उनको है जिनके हाथों में दम होगा, वो बदल लेंगे। आज सरकार बदलने की चर्चा हो रही है, इस देश की समस्या को सुलझाने की बात हो रही है, इस देश में गरीबी को दूर करने की बात हो रही है इस देश में। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं भी तो सन्यासी हूं, यहां भी सत्ता में भी सन्यासी है। अब तो सीधी सी बात यह है कि अखिलेश भैया चिंता मत करो, सन्यासियों की लड़ाई होगी। क्या घबराते हो, क्या चिंता करने की बात करते हो? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु इतना ही कहूंगा, आइए संगच्छध्वम सम्मिलितम। मैं तो देखो साधु होकर, लोग कहते मुसलमान अलग करो, अरे भाई याद करिए, अब्दुल रहमान खान, इतना बड़ा नाम है उसका, जिसने वृंदावन में 2 दिन रहकर भटकता रहा, घूमता रहा। ये कहानी नहीं, ये घटना है। लेकिन लोग कहते कि मुसलमान ठाकुर को नहीं मानता, मंदिर को नहीं मानता है। लेकिन उस रहमान रस खान ने 3 दिन बाद बांके बिहारी जी को रात में 12 बजे बाहर निकाल लिया था और गले से लगाकर टोपी और कुर्ता पहना दिया था। किसने? अब्दुल रहमान खान, इतना नाम है इसका। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बात को बहुत थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। मैं वाकई समर्पित होकर आया हूं। इसलिए समर्पित का मतलब यह है कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं। आखिरी लाइन आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे भाइयों, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ तीर कमा से बदल देते हैं। ऐ नादान तू अपने आप को न बदल सका, अरे बदलने वाले तो सरकार बदल देते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात मेरी बुरी लगी हो उसकी चिंता आप ना करिएगा, उसे मुझे वापस कर दीजिएगा। जय भारत, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। अब मैं अनुरोध करता हूं पूर्व सांसद जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए हैं, श्री राजपाल सैनी जी, जो अपने हजारों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो मीडिया के सामने अपनी बात रखें। बहुत अच्छा, ये अच्छा है, सन्यासियों की लड़ाई होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ वो सही है। हाँ ठीक है। अरे वहाँ भी सन्यासी, मैं भी सन्यासी हूँ। इस उत्साही कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन जन के प्रिय, युवा हृदय सम्राट और हम पिछड़ों के बादशाह छोटे भाई अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के सभी
नेतागण और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, सामने बैठे सभी साथियों और पत्रकार बंधुओं, दोस्तों, माननीय अखिलेश जी के कार्यकलापों से, उनकी सोच से, उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर मैं आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के कुनबे में एक सिपाही के रूप में शामिल हुआ हूँ। यहाँ सभी पूरे प्रदेश के, देश के पत्रकार बंधु बैठे हैं। दोस्तों, मेरा जनपद वो जनपद है जहाँ से इस जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हुई। वहाँ एक दंगा हुआ, वो एक सोच, क्योंकि मेरा जनपद है, बिल्कुल मैंने सब अपनी आंखों से देखा। एक सोची समझी साजिश के तहत दंगा कराया गया, हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाया गया, मुसलमान भाइयों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। वो मारने वाले कोई और नहीं थे, वो यही तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इन्होंने आग लगाने का काम किया था। मुझे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि लंबा बात नहीं करनी है, लेकिन एक आप लोगों के सामने वादा करके यहाँ जा रहे हैं कि कोई ना कोई बात जरूर होगी कि आज बहुत लोग, खास तौर से अति पिछड़ी समाज के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग आज माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में अपना योगदान दे रहे हैं। और दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पूर्व का वो अध्यक्ष जानते होंगे, 47% लोग अति पिछड़ी जाति के रहते हैं, जो सीधे सच्चे लोग हैं, जिनको बहका कर भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको मंदिर के नाम पर बहका कर, मस्जिद के नाम पर भड़का कर अपने साथ लगाया था। लेकिन 7 साल देश में भारतीय जनता पार्टी के राज हो गए। आज वो समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है। हमारा सच्चा हितैषी कौन है? लूटना काम किया हम लोगों को, बहकाना काम किया। अगर कहीं कुछ दिया भी, कुछ हम लोगों को दिया भी, तो ताकत नहीं दी। आज उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में देख लो आप, किस कहाँ इन अति पिछड़ों का क्या स्थान है? कोई पूछता है क्या? मैंने देखा है, जब माननीय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, मैंने देखा कि अति पिछड़े समाज के लोगों को बहुत ताकत देना काम किया, क्योंकि पिछड़े समाज के हैं। आज महात्मा जी ने लड्डू गोपाल बता रहे हैं, लड्डू गोपाल हैं जिन्हें भेंट किया है महात्मा जी ने, ए निषाद जी, माननीय अध्यक्ष जी को लड्डू गोपाल भेंट किया है। वो बहुत जोर जोर से नारा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, स्टेज पर चढ़कर जय श्री राम। राम उन्हीं का है क्या, हमारा नहीं है क्या? और हमारे बीच में तो खुद प्रत्यक्ष ठाकुर बैठे हैं, उनके वंशज हैं, तो हम तो इनकी पूजा करेंगे। अगर उसी लाइन पर वे चलना चाहते हैं तो हमारे पास तो साक्षात हैं, हमारे पास तो साक्षात बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आगाह करना चाहता हूं, जब ठाकुर साहब का चक्र चलता है ना, जब वो उंगली पर उठाते हैं चक्र, अच्छे अच्छे भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। मजबूर ना करो अध्यक्ष जी को कि वो चक्र उठाकर उंगली पर लगाए, तुम्हारा पता नहीं पाएगा। ये तय करके जा रहा हूं आज यहाँ अध्यक्ष जी आपके सामने, पत्रकार बंधु आपके सामने, कि पिछड़ी जाति का वोट इस बार पश्चिम से तादाद में, मैं नहीं कहता 100%, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं किया करता, मेहनत करके तादाद में वोट माननीय अखिलेश जी की झोली में डलवाया जाएगा। और पश्चिम से वो रिजल्ट आएगा कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। मेरा दावा है इस बात का, क्योंकि जब घूमते हैं तो वहां महसूस होता है कि आज हवा जो है वो चल रही है समाजवादी पार्टी की। अपनी बात समाप्त करता हूं इस उम्मीद के साथ, पत्रकार बंधुओं की, आप भी थोड़ा सा साथ देंगे। आप देना चाहते भी हैं, लेकिन आपको कुछ रोक देते हैं। लेकिन हमारी सच्ची बात लिख दिया करो। अगर हम 100% करें तो हमारा 25 दिखा दिया करो, उसी में हमारा काम। दिखा रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत दिखा रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को कि वो अपनी बात मीडिया के समक्ष रखें। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब। महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारा भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया की
चाहत जिस पे लगी हुई है, ऐसे हमारे लीडर मोहतरम अखिलेश यादव साहब, मोहतरम नरेश उत्तम पटेल साहब और यहाँ मौजूद तमाम बड़े बड़े लीडरान जो दूसरी पार्टियों से आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले इन लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज समाजवादी पार्टी में शामिल आप हुए हैं। आपको दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको समाजवादी पार्टी में खुलकर काम करने का मौका अखिलेश जी से मिलेगा। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, देश की हालत बहुत ही ख़राब है। मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन मैं मुंबई से भाग भाग कर हर हफ्ते आता हूं, लोगों को समझाता हूं कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्यों आज ज़रूरत है, जो लोग आज इस देश के संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आज गंगा जमुनी तहजीब को आज तोड़ देना चाहते हैं, वो लोग आज हमारी मीटिंगों में अपने वर्करों को भेजकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। कितने झूठे लोग हैं, सोचिए जरा आप। सत्ता में रहने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले 6 महीने में ये क्या क्या नाटक करेंगे, वो देखिए आप क्या क्या करते हैं लोग। अब भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ जाती है और 5 साल उत्तर प्रदेश का बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। क्राइम का ग्राफ देखिए आप, कितना बढ़ गया। आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो यूपी में है। बेकारी, गरीबी, मुंबई से जब निकले लोग भूखे प्यासे बेचारे 1700 किलोमीटर चलने के लिए, तो उनके पैरों में चमड़ी कट गई, गोश्त निकल आया, किसी ने मदद नहीं किया। मैं बहुत आभारी हूं अखिलेश भाई का कि इन्होंने एक एक मजदूरों को लाखों लाख रुपया दिया। सबकी नजर लगी हुई है। बस यही कहना चाहता हूं, किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़कर देखो, किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़कर देखो, तो ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। टिकट मांगिए, खूब मांगिए, जितना मांगना हो मांगिए, लेकिन हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल में एक परेशानी है कि आज आप समाजवादी जिंदाबाद बोल रहे हो, कल टिकट नहीं मिले ना तो भी समाजवादी जिंदाबाद ही बोलना। टिकट मिले या ना मिले, पार्टी आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है, देश के संविधान को बचाना है। आज आप देख लीजिए, सेंट्रल विस्ता के नाम पर 23,000 करोड़ रुपया मोदी जी पूरा पार्लियामेंट तोड़ करके नया पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं और नया संविधान लाना चाहते हैं। क्या किसी को मंजूर है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा देना? मुझे लगता है नहीं मंजूर होगा। एक एक व्यक्ति को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, एक एक व्यक्ति को पूरी कोशिश करना है कि सभी लोग, क्योंकि लड़ाई हमारी अब की बार, लड़ाई अगर अब की बार है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश पूरी दुनिया कह रही है लड़ाई अब की बार है, तो समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की है। इसमें एक एक वोट अगर आएगा ना तो इंशाअल्लाह फिर उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश बनेगा। 22 महीने में सड़क बन गई। हमारा महाराष्ट्र बहुत आगे इकोनॉमिकल हब है, इस देश का इकोनॉमिकल स्टेट है, लेकिन 5 साल से खाली सड़क पे अभी तक जो है लोगों की जमीनों लेने का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। क्या बनाएंगे ये लोग? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि सभी लोग मिलकर के अब की बार समाजवादी पार्टी को बढ़ाइए। अपने आप को बढ़ते हो तो बढ़ाइए, छोड़ दीजिए, लेकिन टिकट मिले या ना मिले, बस ये कहना चाहता हूं। बस दामन में बस ये देख कि गुलशन में किस तरह बहार है। आपको ये देखना है कि किसी तरह से भी अब की बार उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी चुनकर आए। और अखिलेश भाई, आपको नहीं मालूम, विदेश से मुझे फोन करते हैं लोग, कहते अखिलेश भाई को जानते हो? मैं जानते हो, मतलब मेरे लीडर हैं भाई। भले हम पूरे देश को देखते हैं ना, तो हमें एक ही आदमी नजर आता है जो भारतवर्ष की के भविष्य को बचा सकता है। भारतवर्ष का भविष्य उसी के हाथ में रखता है, उसका नाम है अखिलेश यादव। यकीन जाने मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के अब की बार समाजवादी पार्टी को जोरदार ताकत से फिर अखिलेश यादव को बढ़ाइए और 2024 में दिल्ली की गद्दी पर भी कब्जा कीजिए। अब मैं अनुरोध करता हूं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से। नहीं, वो गाना चल जाएगा, लास्ट में बोलूँगा गाने के बाद। काजल बोलना चाहती हैं आप? 1 मिनट बुलवा दिए काजल जी को, बोल दीजिए। अनुरोध है गाने के बाद काजल निषाद जी से कि वो मीडिया के सामने अपनी बात रखें। काजल निषाद जी। ये अच्छा किया आपने कह दिया।
नमस्कार, मैं काजल निषाद। श्रावण का पवित्र माह चल रहा है, तो बात की शुरुआत श्री गणेश का नाम लेकर करना चाहूँगी और मेरे आराध्य देव शंकर भगवान को याद करके कहना चाहूँगी कि शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थानवे नमः, सर्वभूताधिपते नमः, पार्वती पते नमः, उमा प्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गणप्रियाय नमः, शीतोषाय नमः, अजनमने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंगधारिणे नमः, शूलिने नमः, पिशाचनाथाय नमः, शैलजाप्रियाय नमः, विश्वेन्दस्काय नमः, जटाबारधराय नमः, हर नमः, हर हर नमः, रुद्राय नमः, पुष्करलोचन नमः, गौरी भरताय नमः, मंगलमूर्ति नमः। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज सम्मानित मंच पर सुशोभित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी एवं भावी मुख्यमंत्री जी एवं भावी प्रधानमंत्री जी इतना नहीं, उधर आगे मत पहुंचाओ, श्रीमान आगे नहीं। अखिलेश यादव जी, मंच पर विराजे आदरणीय बड़े भाई अबू आसिम आजमी जी, आदरणीय बड़े भाई विशंबर प्रसाद निषाद जी, मेरे गूगल बाबा, मेरे गुरु आदरणीय तूफानी निषाद जी, मंच पर विराजे सभी सम्मानित गण, सभी पदाधिकारियों, यहाँ पधारे सभी सम्मानित साथियों, मीडिया के बंधुओं, साथियों, जुझारू साथियों, सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, सोशल एक्टिविस्ट, चित्रकार, पेंटर, सामाजिक कार्यकर्ता और एक गृहिणी, सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, दुर्गा रूपिणी, सभी बहनों का भी मैं स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आज आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान अखिलेश यादव जी आपका, कि आपने मुझे समाजवादी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का एक शुभ अवसर दिया है। और मैं वादा करती हूँ, ये वादा मेरा मोदी जी जैसा नहीं है, यकीन मानिए, मैं वादा करती हूँ कि ये जो नारा है ना 22 में बाइसिकल, ये काजल निषाद, मैं सभी साथियों के साथ वादा करती हूँ, सभी साथियों को लेकर एकजुट लेकर ये डोर टू डोर, घर घर, गली चौराहे, नुक्कड़ पर, हर विधानसभा में ये नारा हर बच्चा बच्चा बोलेगा। अध्यक्ष जी, ये मेरा वादा है आपको। और क्योंकि ये सरकार को तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे से लताड़ने का काम हम भी करते हैं, और जितने अंधगंध भक्त हैं इनके, ये सब जो है बरनोल लिए घूमते हैं कि काजल जी है वो कुछ बोले ना, लेकिन इनको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम समाजवादी में आ गए हैं। और क्या है समाजवाद और क्या है समाजवादी? काजल निषाद और समाजवादी की विचारधारा बिल्कुल एक सी है कि जिसमें रंग का भेदभाव नहीं, जिसमें जात का भेदभाव नहीं, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जिसमें गरीब अमीर का भेदभाव नहीं, जो सबको एक साथ लेकर चलता है, जिसमें लोकतंत्र का दर्शन होता है, जिसमें संविधान का दर्शन होता है, जिसमें समाज और सामाजिक दर्शन होता है, वो होता है समाजवादी और वो कहलाता है समाजवादी। और मैं एक कविता, क्योंकि मैं लिखती हूँ, कविता के माध्यम से कहना चाहूँगी कि किस तरह की है ये सरकार। तो क्योंकि मैं अब समाजवादी में आ गई हूँ और मेरे साथ बहुत से लोगों को भी मैं लेकर आई हूँ, सैकड़ों लोग जो है वो मेरे साथ आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, सभी को कहना चाहूँगी कि डरने की आवश्यकता नहीं। जितना इन्होंने जंगल राज बना दिया है, ये सभी को पता चल गया है कि बाबा से है जो वो प्रदेश संभल नहीं रहा है, क्योंकि बाबा और भारतीय जो पार्टी है, सरकार जो है, वो सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। तो बहुत जल्द ये कानपुर का नाम भी कांडपुर करने वाले हैं, लिख के रख लीजिए। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ सभी साथी है वो भी, और पत्रकार महोदय, जितने पत्रकार बंधु हैं, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी का हमें साथ चाहिए, सभी का हमें साथ चाहिए। जितना हो सके उतना आप हमारी न्यूज़ छापिएगा, जितना हो सके उतना लोगों को बताने का काम करिएगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी ने कितना कार्य किया है, और सही मायने में माननीय अध्यक्ष जी ने सबका साथ सबका विकास सही मायने में किसी ने किया है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगी सरकार से कि हम डरते नहीं हैं तुम्हारी एक कमल की दो डंडियों से। सुनिए, हम समाजवादी लोग हैं, अब हम डरते नहीं हैं तुम्हारे एक कमल की दो डंडियों से, और हम बिकते नहीं हैं तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से। हम डरते नहीं हैं तुम्हारी एक तानाशाही की दो तलवारों से,
और हम बिकते नहीं है तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। और तुमने तो सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है ना, तो जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहा है जिस देश का अन्न तू खाता है। तुम याद करो तानाशाही से तुमने लहू कितना बहाया है, दंगा फसाद करवाकर घर घर जलाया है। तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में दबंगई फैलाया है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। चीर खींचने का काम करेंगे आप, चीर खींचने का काम करेंगे दुशासन बनकर, क्योंकि भाई आपके दुर्योधन बनकर बैठे हुए हैं और पिताजी दाढ़ी बढ़ाकर जो है धृतराष्ट्र बने हुए, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और जितनी महिला नेत्रियां हैं सब आंख में पट्टी बांध कर क्या गांधारी बनी हुई है। ये क्या यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाना चाहते हैं, हस्तिनापुर बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि महिला होने के नाते ये दर्द है, ये तकलीफ है मुझे कि इन्होंने जो वादा किया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ कह के क्या ये चेतावनी देना चाहते थे कि भाजपा की सरकार आ रही है अपनी बेटी बचाओ। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, क्या तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। अरे नराधमो, एक महिला के आंचल पर तुमने हाथ डाला है। तो मैं कहती हूं, मैं वादा करती हूं, पूरा समाजवादी वादा करता है कि 2022 में तो क्या अगले किसी भी चुनाव में कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को, और कलंकित कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी जाति को। क्यों? मोदी नाम का ही कोई था ना जो पैसा लेकर भागा था, मोदी ही नाम का था ना। तो लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को, और कलंकित कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी जाति को। जहर पिलाकर जाति का इन प्रदेश के परिवारों को भय और लालच दिखलाकर तुम लूट रहे किसानों को। वो किसान जो हमारे देश की धड़कन है, जो दिल है, उन्हें लूट रहे हो। पूरी दबंगई, पूरी मक्कारी प्रदेश में बर्बादी है। पूरी दबंगई, पूरी मक्कारी प्रदेश में बर्बादी है। सारा देश जान चुका ये हरकत भगवाधारी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो इनको वरना भभक उठेगा पूरा प्रदेश। प्रदेश अगर हो गया खड़ा तो साए साए मच जाएगी। प्रदेश अगर हो गया खड़ा तो त्राह त्राह मच जाएगी। घमंड में इनकी हवा भी साए साए निकल जाएगी। फिर क्या होगा अंजाम इसका अनुमान नहीं होगा। अरे नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। बाबा प्रदेश की चिंता मत करो। मैं बाबा को अब कह देना चाहती हूँ, बाबा अब आप पूजा पाठ आरती अगरबत्ती ताली थाली बजाइए। एक हमारे पास भी अब बाबा आ गए हैं, उनको राजनीति अब करने दीजिए। बाबा प्रदेश की चिंता मत करो, प्रदेश की चिंता मत करो। माननीय मोदी जी कहते हैं ना कि झोला उठा के चले जाएंगे, झोला उठा के चले जाएंगे। उस झोला में जनता चेक करेगी चच्चा, उस झोला में आप का लेके जा रहे हैं। तो बाबा प्रदेश की चिंता मत करो, हम कमल का झोला और झोल बदल देंगे। अरे इतिहास की क्या हस्ती है, हम समाजवादी पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर तो भगवा और भाजपा में सब कुछ गारत गारत हो जाएगा, और साइकिल पर सवार काजल निषाद के साथ पूरा भारत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बधाई। अब मैं अनुरोध करता हूं श्री सतीश यादव जी द्वारा, जो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमरों से गाना लॉन्चिंग हो रहा है, वो हमें गाना बनाया इन्होंने और बहुत अच्छा गाना बनाया। सतीश जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से इन्हें गाने दो। श्रीवास्तव जी कहना चाहते हैं 2 लाइनें कविता की, जल्दी कह दो पहले, नहीं फिर गाना गड़बड़ हो जाएगा। चंचल श्रीवास्तव जी से अनुरोध है हाँ जल्दी कह दो कि वह हमें सहारा दे देना, सहारा देना बस। अच्छा ठीक है, लंबा नहीं, 4 लाइन बस, 4 लाइन। वहाँ थोड़ा गलत छाप दिया लोगों ने। मैं डीएल श्रीवास्तव चंचल हूँ, चंचल मेरा तखल्लुस है। मेरे अंदर जो भावना बनी
माननीय पूर्व चंचल मुख्यमंत्री जी के श्रीवास्तव जी प्रति। से अनुरोध है। मैं तो नेता हूँ नहीं, एक कवि के रूप में छोटा मोटा कवि हूँ। मेरे अंदर जो विचार है वो मैं व्यक्त कर दे रहा हूँ आप लोगों के सम्मुख। भारत माँ के रात दुलारे, सत बार प्रणाम। हे नैया के खेवनहारे, सत बार प्रणाम। लोहिया जी के उपदेशों का पालन करते रहना, हर मुश्किल को सहते रहना, मुख से कुछ ना कहना। आया जो तूफान देश में, उससे ना डिग जाना। आएंगे सत्ता में निश्चित, हरदम ही मुस्काना। याद करेगा आपको जन जन, यह मेरा पैगाम। भारत माँ के रात दुलारे, सत बार प्रणाम। मन वाणी कर्तव्य से अपने मन वाणी कर्तव्य से अपने सब पर प्रेम जताना। जो जन भूल से भटक गए हैं उनको राह दिखाना। भारत में तुम में भारत, कहना कभी भुलाना। परिवर्तन प्रकृति नियम है, उससे क्या घबराना। धैर्य रखें तब मिट जाएगा, बनेंगे बिगड़े काम। हे नैया के खेवनहारे, सत बार प्रणाम। ईश्वर से विनती है मेरी, अब नव ज्योति जलाओ। दिखा रोशनी अब राहों में, भारत को चमकाओ। देश के कोने कोने में यह बात फैल अब जाए। अखिलेश जी जैसा दूजा नेता नहीं किसी को भाए। यादव कुल के वंश वृक्ष तुम तो हो चारों धाम। भारत माँ के रात दुलारे, सत बार प्रणाम। अंतिम पंक्तियाँ दे रहा हूँ। गलती का एहसास शीघ्र ही अब लोगों को होगा। भ्रष्टाचारियों से अब किसका न्याय यहाँ पर होगा। जो खुद भूखा उससे कोई कैसे आस लगाए। और जिसकी नाव है स्वयं भौर में, वो क्या पार लगाए। दुखी आज चंचल दिखते हैं, सोच सोच अंजाम। भारत माँ के रात दुलारे, सत बार प्रणाम। बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं सतेश जी से कि वो अपना गाना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, 2022 में काम होगा। ये महंगाई, ये बेकारी, नफरत की फैली बीमारी, त्रस्त हो गई जनता सारी। प्रेस मीडिया है दरबारी, लोकतंत्र की हत्या सारी, जिसकी भी हो जिम्मेदारी। सबका काम तमाम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। देश का चौपट कारोबार, झूठे वादों का है अंबार। दोहरे इंजन की सरकार, खेती किसानी का बंटाधार। परिवर्तन की बही बयार, जनता की बस एक पुकार। 22 में बदलाव होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, 2022 में काम होगा। भ्रष्टाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई। रेप और हत्या परम हो गई, कानून व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी। गूंगी बहरी ये सरकार, चिलम मार के मस्त पड़ी। इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। बिजली पानी सड़कें होंगी, वृद्धा विधवा पेंशन होगी। फ्री दवाई सुविधा होगी, फ्री पढ़ाई शिक्षा होगी। फ्री सिंचाई नहरें होंगी, खाद बीज की राहत होगी। सही फसल का दाम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। बेटी का सम्मान होगा, भत्ता विद्या धन होगा।
सबके हाथ में काम होगा, खुशहाल हर जवान होगा। लैपटॉप सा जीवन होगा, गरीबों का मकान होगा। जनता का दाम सारा जनता के ही नाम होगा। काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। अखिलेश भैया की सरकार, गांधी लोहिया लिए विचार। बाबा साहब भगत सिंह का, नेताजी का जीवन सार। सबको हक सबको अधिकार, भाईचारा सबका सत्कार। इसी नजर से काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। बहुत अच्छा सतीश जी द्वारा बधाई तुम्हें, ना दीजिए, बहुत बधाई। एक माननीय लाइन राष्ट्रीय में अध्यक्ष जी सुन के नहीं कर पाया तो कमलों। दोबारा सुननी पड़ेगी मुझे। वो मैं मोबाइल देख रहा था उस समय, शायद दोबारा सुनना पड़ेगा। दोबारा लगाइए। प्रेस के लोगों से माफी माननीय मांगते हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नहीं, मैं बोले पहले वो गाना सुन लूँ ना, लाइन, या बाद में सुनाऊँ? वो सूची दे देना मुझे, सूची दे देना। हाँ, मैं सबसे पहले सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि लगातार पार्टी की में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत लंबी सूची थी, बड़ी संख्या में नेता हैं, अनुभवी नेता जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं था। कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, कुछ साथी दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। मैं सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जो मुख्य रूप से हमारे साथ बैठे हैं, पूर्व सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, राजपाल सैनी जी, मैं इनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, उनका स्वागत करता हूं। काजल निषाद जी और इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके समाज के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग, इनसे प्रभावित लोग, और न केवल यहाँ पर जो कम संख्या में आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जहाँ जहाँ इनका कार्य क्षेत्र है वहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा धन्यवाद हम अपने बगल में बैठे पंचायती निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर, जिनके आने से खुशी भी है, और समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पे साधु संत भी प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं। ऐसे सन्यासी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय महामंडलेश्वर बालयोगी आचार्य श्री स्वामी सत्यात्मानंद जी, सत्या आत्मानंद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी और स्वागत करता हूं। और भी साथी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, बाराबंकी के हमारे कई चेयरमैन हैं, दूसरे पार्टी के हैं, जो राकेश वर्मा जी के साथ आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तूफानी निषाद जी जो बहुत अनुभवी नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लगातार काम करते रहे, जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने, जोड़े भी लोग, और आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जितेंद्र विधायक जी, पूर्व विधायक चंदौली चकिया से हैं, इन्होंने भी लगातार गरीबों के बीच काम किया, अपने समाज के साथ साथ जिन्हें न्याय नहीं मिला अभी तक, हक सम्मान जिनको नहीं मिल पा रहा, उन लोगों के बीच काम कर करके जहां अपनी प्रतिष्ठा बनाई, पार्टी को मजबूत किया, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उसी तरीके से काम कर करके समाजवादी पार्टी को भी ताकत देने का काम करेंगे।
आज अबू आसिम आजमी के साथ बड़ी संख्या में लोग हैं जो उस हॉल में बैठे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये सिलसिला लगातार समाजवादी पार्टी में जोड़ने का चलता रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके एक समाजवादी पार्टी का ताकत बने। जो आने वाले समय में सरकार बनाने जा रहे हैं समाजवादी लोग, इसलिए लोग जोड़ने का प्रयास लगातार चलता रहेगा। मुझे याद है कि पिछली बार जब हम और आप बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी से मैंने उनके संकल्प पत्र पे एक सवाल पूछा था और उनके पहले पन्ने का है ये। इतने वर्षों के बाद, सरकार में रहने के बाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो वो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है। और अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही जमीन दे रहा है। और जहां उसको सही तरीके से योजना के बारे में समझा दिया जाता है, हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती जमीन दे दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार हमारे ये किसान आंदोलन करने वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार उनसे अपनी मांग रख रहे हैं, तरह तरह का तरीका अपनाया कि सरकार जाग जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए। किसान कल्याण समिति बना करके लगातार संघर्ष छेड़ा। मैं दोनों लोगों को, बबली गुर्जर को और सतीश राठी को बधाई देता हूं। उनके साथ बहुत सारे किसान हैं जो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने भरोसा दिलाता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, पीड़न किया है, ज़मीनें भी छीन ली हैं और ऐसे काले कानून ले आए हैं कि समय आने पर किसानों के खेत की मेड़ टूट जाएगी और उनकी ज़मीन भी कब्जा कर लेगी सरकार। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपके साथ न्याय होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्किल रेट बढ़ा करके और 4 गुना मुआवजा दिया है, उसी तरह की व्यवस्था के लिए आपका सहयोग करने का काम समाजवादी लोग करेंगे आने वाले समय में। पहले पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से ये कहा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है जनता कि आखिरकार आज किसान की आय क्या है। आज जो महंगाई बढ़ गई है, जो कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हो, आज किसानों की आय क्या है। और 2022 तक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी। ये तो पहले पन्ने की बात थी। दूध को लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत न जाने कितनी जानकारी दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को लेकर के बड़े पैमाने पर योजनाएं तैयार होंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर जिले में 4 जिलों में समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार थी तो 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगे थे जिनके 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट है। एक कानपुर देहात में, एक लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था। इटावा में मदर डेयरी का नेताजी ने लगवाना शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में हुआ। 15 लाख के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अमूल से पुरानी है पराग, उसमें भी हजारों करोड़ रुपया लगा करके उसको भी पटरी पे लाने का काम किया था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके ही घोषणा पत्र से, उन्हीं के संकल्प पत्र से दूसरा सवाल कि उनके तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, गुजरात से संबंध अच्छे हैं, तो आखिरकार अमूल का प्लांट
वही जो समाजवादियों ने लगाए थे वही लगे हैं। आखिरकार वो नए प्लांट क्यों नहीं लाए 4.5 साल में? उनको किसने रोका था? और समाजवादी सरकार चली गई। जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांटों में दिया जा रहा है। जब गुजरात से आप ला सकते हैं, हमारे किसानों का क्यों नहीं ले रहे हैं आप? और आज भी हजारों करोड़, यहां वेस्टर्न यूपी के लोग बैठे हैं, हमारे प्रमोद त्यागी जी जिलाध्यक्ष बैठे मुजफ्फरनगर के, राजपाल सैनी जी पूर्व मंत्री रहे, और लोग भी हैं, वो जानते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया आज है गन्ने का। सरकार कहती हमने भुगतान किया है। सवाल भुगतान का नहीं है, सवाल बकाया का है। इसलिए इन सवालों को यहीं छोड़ता हूं मैं। अभी लगातार हम और आप मिलते रहेंगे। पहले सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी और भाषा को जानते हैं। उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, किसानों की पुकार नहीं पहुंचती। उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूँगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें, और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता। मैं प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उम्मीद है कि ये 2 सवाल पूछे गए हैं किसान को लेकर के और किसान के डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, शायद सरकार इनका जवाब देगी। देखिए, कौन किससे सीख रहा है आप भी जानते हो। मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या रही है आप उससे भी जानिए। क्या मैं आपके पिताजी को अब्बू जान कह के बुला सकता हूं? आपका नाम क्या है आप बताइए ना। हाँ, सोचिए आप, ये भाषा मुख्यमंत्री होगी। जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो, उसके मंत्री उसके सहयोगी कैसी भाषा बोलेंगे? क्या उम्मीद करोगे? आज सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, मुसलमान जेल में हैं। कौन जिम्मेदार इसके लिए? आप सोच लीजिए, अगर आप सच दिखाने लगे तो आप भी बेलगाम घोड़े बोले जाओगे। अच्छा, क्वेश्चन है इसके बाद में। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण करना होगा भाजपा कार्यकर्ताओं को, ताकि इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित किया जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। आप इसको कैसे 2014-2017 का चुनाव सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अफवाह, सबसे ज़्यादा गुमराह, सबसे ज़्यादा फर्जी फेक वीडियोस, ऑडियोज़, फर्जी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जनता जब जागरूक हो गई है, जब इंटरनेट के पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है, 4G का अगर किसी ने नेटवर्क सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था तो समाजवादी सरकार ने बढ़ाया था, जिसकी वजह से गांव-गांव आज इंटरनेट पहुंच गया। तो आज जब हर आदमी सच बोल सकता है, आपका जवाब दे सकता है, तो सरकार घबरा रही है, डर रही है। चुनाव आने दीजिए, जो संख्या मैंने बताई है वही संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत करके आएंगे। उसका जवाब मैं दे चुका हूं। लोकतंत्र में और मजबूर लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए। और आपका सवाल एकदम अच्छा है। आप ये सवाल मुझसे, आपने 400 का सीटों का सवाल पूछा। मैं पत्रकार साथियों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करिए कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में किस तरफ से आ रही है।
और क्यूटो बना कि नहीं बनी, स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं बनी। अगर 400 पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, राजपाल सैनी जी बैठे हैं, इंद्रजीत सरोज जी बैठे हैं, आदरणीय वीपी पांडे जी बैठे हैं, राकेश वर्मा जी बैठे हैं। इधर आप देख लीजिए त्रिभुवन दत्त जी बैठे हैं, पुराने मंत्री त्रिभुवन दत्त जी, पूर्व मंत्री, बसपा से विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती है सब हमारे साथ हैं, सब समाज हमारे साथ है। और हमारे साथ क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, सवाल अगर 400 का हमसे पूछ रहे हैं तो सवाल ये भी पूछिए कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में किस कोने से आ रही है। उन लोगों को खर्चा दे रहे होंगे, जो खर्च हो गया उसके लिए खर्चा दे रहे होंगे। पूरे देश ने देखा है कि हमारी बहनों के साथ कैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये चुनाव डीएम और एसपी ने जिताया है। उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी देंगे। समाजवादी पार्टी और हमारी पूरी लीडरशिप बैठी है। जब घोषणा पत्र आए तो बहुत ध्यान से सब लाइनें पढ़ना आप। 69,000 के पक्ष पे है समाजवादी पार्टी, उनके साथ अन्याय ना हो। मेरी तो बात होती है, आपने क्यों नहीं सुना इस बात को? तुम भी उस कंपनी से संपर्क कर लो जो जासूसी करती है, तो जानकारी मिल जाएगी आपको। मैं चाहूँगा दोबारा गाना वो बजाएं थोड़ा सा आगे करके और लाउड पूरा वॉल्यूम पर। अच्छा, और मैं अकाली दल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अकाली दल के प्रदेश श्री अध्यक्ष जी देवेंद्र हैं। सिंह खालसा साहब। हाँ, आप बोल दीजिए, आप बोलिए। श्री देवेंद्र सिंह आप पूछिए खालसा सवाल। साहब द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तलवार भेंट की जा रही है। हाँ, इनका सवाल ले लें अनिल का। आप यहीं से आ जाना। आप हाँ सब अभी रुक जाना, गाना रुक जाइए अभी। लेकिन नौजवान साहब, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि पहले गरीब की संख्या क्या थी और क्या गरीबों की संख्या बढ़ गई है। क्या लगातार इनकी सरकार में गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मेरे पत्रकार साथी, आप चले हुए उस सड़क पर, और पूरे देश की सबसे अच्छी सड़क है। उस समय भी मैं कहता था, अमेरिका को लेकर के जो उदाहरण दिया जाता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। और दूसरी बात मैं कहता था सरकार में कि आप अगर डबल द स्पीड कर दोगे तो इकोनॉमी अपने आप ट्रिपल हो जाएगी। इफ़ यू डबल द स्पीड यू कैन ट्रिपल द इकोनॉमी। ये दो बातें लगातार हम लोग कहते थे। और मुझे याद है बजट में पैसा दिया गया, विधानसभा के सामने हमारी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, सब उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन सब ने मिलकर के शिलान्यास किया। अगर कोई हमारी कमी थी तो उसके लिए व्यवस्था है। कोई भी सरकार 70% जब तक ज़मीन या उसके समझौते नहीं हो जाएंगे टेंडर नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन है। हम गाइडलाइन के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने ठेकेदार एडजस्ट करने थे, इसलिए उन्होंने टेंडर कैंसिल किया। आप उनसे पूछिए, जिस गांव तक समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन किया था, गाजीपुर का हदिया गांव, अरविंद जी वही गांव है, हैदरिया सॉरी,
हैदरिया गांव तक आखिरी ज़मीन एक्वायर हुई थी, हैदरिया गांव तक। उससे आगे अभी तक 1 इंच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लैंड एक्विजिशन नहीं किया है। जो अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का था वही अलाइनमेंट समाजवादी सरकार वही है आज। जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स बने थे वही हैं, थोड़े बहुत अपने ठेकेदारों को एडजस्ट करने के लिए मापदंड बदले गए। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी से झूठी उम्मीद कर सकते हो। इतने झूठे मुख्यमंत्री कभी नहीं मिले होंगे उत्तर प्रदेश को जो अब मिले हुए हैं। गाना नहीं सुनोगे? अगर आपने उनका कहना मान लिया तो आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तेज वॉल्यूम में गाना बजाइए। भ्रष्टाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई, रेप और हत्या परम हो गई, कानून व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी, गूंगी बहरी ये सरकार चीलम मार के मस्त पड़ी, इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। अच्छा, आप ये बताइए, हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेट्रो उन्होंने बनाई। आप यकीन मानते हो इस बात का? देखिए आवाज आ गई, नहीं, कोई नहीं मान सकता। लखनऊ के शहर के लोग नहीं मान सकते। और जो आजकल वेंकैया नायडू जी उस समय मिनिस्टर थे, उस विभाग के मिनिस्टर थे, उन्होंने और उस जगह के सांसद मुरली मनोहर जोशी जी और सरकार समाजवादी पार्टी थी, हम लोगों ने शिलान्यास किया, पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। और अगर इन्होंने मेट्रो बनाई होती तो याद कीजिए झांसी में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि गोरखपुर में हम मेट्रो बनवा देंगे। जो व्यक्ति अपने शहर में मेट्रो नहीं बना सकता वो दूसरे शहरों में कैसे मेट्रो बनाएगा? वहां नाव तो चल सकती है, मेट्रो नहीं बन सकती। देखिए, ये अभी चुनाव तक लगातार आपको गाने सुनने को मिलेंगे, नए नए नारे सुनने को मिलेंगे। बीजेपी इसीलिए परेशान है कि समाजवादी पार्टी पे तो नारे कैसे आ गए। थैंक यू सो मच। 20 सेकंड दोबारा रिवाइंड करके सुना दो। ये सरकार की नाकामी है कि जिनके परिवार के लोगों ने इतनी सरकार की सेवा की हो, अपनी जान दे दी हो, उनको मदद नहीं कर रही। और याद कीजिए, वो जब शिक्षकों का सवाल आया था, इस सरकार ने कहा कि केवल 3 शिक्षकों की जान गई है। और बाद में शिक्षक संगठन खड़ा हो गया, इन्हें स्वीकार करना पड़ा कि 1600 से ज़्यादा शिक्षकों की मृत्यु हुई थी कोरोना वायरस से, केवल कोरोना से। और सरकार आज भी स्वीकार नहीं कर रही है आंकड़े। तो सरकार जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? जांच के लिए तैयार हो। ये मुआवजा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देना चाहिए, तो वो तो देना ही पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा। गाना एक बार दोबारा रिमाइंड करिए थोड़ा और 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स। तलवार भेंट होगी। गूंगी बहरी ये सरकार चीलम मार के मस्त पड़ी, इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 देवेंद्र खालसा बजने दो। देवेंद्र खालसा जी द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तलवार भेंट की जा रही है। बिजली पानी सड़कें होंगी, वृद्धा विधवा पेंशन होगी, फ्री दवाई सुविधा होगी, फ्री पढ़ाई शिक्षा होगी, फ्री सिंचाई नहरें होंगी, खाद बीज की राहत होगी, यही फसल का दाम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। बेटी का सम्मान
विद्या धन होगा, सबके हाथ में काम होगा, खुशहाल हर जवान होगा। ए सागर, टूटा दूसरा गाना क्या नाम है तुम्हारे नाम से है? कौन सा वाला है? ए दूसरा सागर, दूसरा गाना प्ले कर देना जिन्होंने अपना पेन ड्राइव दिया होगा। पेन ड्राइव, अच्छा दोनों गाने 2-2 मिनट कर दो प्ले, दोनों गाने 2-2 मिनट प्ले कर दो लाउड। हाँ हाँ गा दे, आ जाओ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।